So, hello, my dear student. Good evening. Everyone, be ready for today's class. तो आज की मेरी क्लास में मैं मोनिका पाटिल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ विनर्स के ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास इतनी मजेदार होने वाली है, इतनी धमाकेदार होने वाली है कि आप खुद क्लास अटेंड करने के बाद बोलेंगे कि मैम, हार्ट और हृदय में आज तक इतना अच्छे से हमें कभी नहीं समझ में आया। और आज के बाद हृदय से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे हृदय को बहुत ही मजेदार तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो बेटा जल्दी से पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए मेरे साथ आज की क्लास अटेंड करने के लिए। और मेरी एक बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आपकी एक शुरुआत, आपकी एक नई शुरुआत आपकी आधी जीत हासिल करवा देती है। तो चलिए इस पॉजिटिव कोट के साथ शुरू करते हैं हम आज की क्लास पॉजिटिव एनर्जी के साथ। आइए मेरे साथ। तो बेटा क्लास शुरू करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछले क्लास के साथ लिंक अप करवाऊंगी कि हमारी जो क्लास चल रही थी वो चल रही थी जैव प्रक्रम के ऊपर, लाइफ प्रोसेस के ऊपर। और लाइफ प्रोसेस के अंदर ही हम पढ़ रहे थे परिवहन। हम क्या पढ़ रहे थे? परिवहन, ठीक है। और परिवहन में हमने देखा कि परिवहन के कितने प्रकार थे। रक्त था, रक्तवाहिका थी, और उसके बाद हमने शुरू किया था हृदय। क्या शुरू किया था इसमें? हृदय, ठीक है। तो अब हृदय को ही हम डिटेल में समझ रहे थे। हमने थोड़ा सा हृदय का जो स्ट्रक्चर था, है ना, उसके ड्रॉ को थोड़ा सा समझा था, लेकिन अब हम उसको बहुत डिटेल में समझेंगे इस क्लास में। तो देखते हैं हम कि ये हृदय होता क्या है और इसमें ऐसी कौन सी कार्य प्रणाली है जो हमें समझना इतना आवश्यक है, और हमारे एग्जाम में, एमपी बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं। देखिए पिछली क्लास में हमने देखा था आलिंद और निलय। आलिंद और निलय में डिफरेंस देखा था, इसमें अंतर देखा था। तो बेटा एमपी बोर्ड में देखिए इसको कितनी बार पूछा गया है। ये जो सवाल है ये कितनी बार पूछा गया है? 12, 13, 18, 19, 21, 22 और 24, मतलब कितनी बार पूछा गया सवाल है। तो सोच लीजिए ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है ना, कितना मार्क्स दिलाने वाला प्रश्न हो सकता है। मैं इसको आपको बड़ा ही अच्छे ट्रिक के साथ समझाने वाली हूं, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं इसे आपको एक ट्रिक के साथ समझाती हूं कि ये आलिंद और निलय हम कैसे याद करेंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसके नाम में ही इसका ट्रिक छुपा हुआ है। इसके नाम में ही क्या छुपा है? इसका ट्रिक छुपा है। चलिए मैं बताती हूं आपको कैसे। देखिए हम बोल रहे हैं आलिंद, ठीक है। आलिंद हृदय का वह भाग जहां पर आना, क्या, किसका आना? रक्त का आना, ठीक है। तो आना, आलिंद से क्या है? आना। जिस भी तरीके से रक्त कहां आता है? हृदय के अंदर। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है? हमारा 4 चैम्बर वाला हृदय है। तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले क्या होते हैं? आलिंद होते हैं। क्या होते हैं बेटा? आलिंद। और नीचे वाले क्या होते हैं? निलय, मतलब वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। नीचे वाले क्या होते हैं? निलय, और ऊपर वाले क्या होते हैं? आलिंद होते हैं, ठीक है। तो जब भी रक्त कहां आता है? आलिंद के अंदर आना, ठीक है। तो वो सब क्या कहलाएंगे? आलिंद कहलाएंगे। हृदय में जब भी रक्त अंदर आता है, ठीक है, तो वो सब क्या कहलाएंगे? आलिंद। और निकलना, नी से क्या? नी से निकलना, नी से
निकलना। कितना आसान है, बहुत आसान। यस मैम, हमको याद हो गया कि आ से आना और नी से निकलना, कि जब हृदय में क्या होगा, रक्त आएगा तो वो किस में आएगा बेटा, आलिंद में आएगा। किस में आएगा, आलिंद में आएगा। और जब निकलेगा तो कहां से निकलेगा, निलय से निकलेगा। कहां से निकलेगा बेटा, निलय से निकलेगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर अच्छे से। चलिए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसकी जो दीवारें होती है बेटा, किसकी, आलिंद की, ये क्या होती है, पतली होती है। कैसी होती है, पतली। क्यों पतली होती है, क्योंकि बेटा मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि खून जब रक्त की तरफ आता है, ठीक है, खून जब राइट हैंड साइड से, मतलब दाईं ओर से, कहां से, दाईं ओर से हृदय की तरफ आता है, हृदय की ओर आता है, तो क्या होता है, दाब। तो क्या होता है, दाब कैसा होता है, हमेशा कम होता है। कैसा होता है, कम होता है। इसलिए वहां की जो दीवारें होती है वो पतली होती है और आराम से उस दाब को क्या कर लेती है, सहन कर लेती है। लेकिन जब निलय से क्या होता है, निकलता है। निलय से क्या होता है, निकलता है। तो जब यहां से निकलता है, ठीक है, निकलता है, कौन निकलता है, जब रक्त निकलता है तो एक बहुत ही ज्यादा दाब के साथ, है ना, ज्यादा प्रेशर के साथ निकलता है। रक्त निकलता है उच्च दाब के साथ, उच्च दाब के साथ। इसलिए वहां की जो दीवारें होती है वो कैसी होती है बेटा, मोटी होती है और लचीली होती है, ताकि वो उस दाब को क्या कर सके, सहन कर सके। आ गई बात समझ में, दोनों पॉइंट अच्छे से याद हो गए, क्योंकि एग्जाम में आना ही आना है बेटा, इसलिए हमको यही याद करके जाना है। मेरी क्लास में आज आप सब याद करके ही जाएंगे। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर। फिर तीसरी चीज, ये किससे प्राप्त होती है बेटा, शिराओं से, आर्टरी से। याद आई, आर्टरीज क्या करती है, लेकर आती। ठीक है, तो आर्टरीज से क्या करते हैं हम, सॉरी वेन्स से, है ना, क्योंकि वेन्स में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। वेन्स में क्या होता है, अशुद्ध। शिराओं में कैसा होता है, अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो होता है रक्त होता है ना, CO2 वाला। कौन सा रक्त होता है बेटा, CO2 वाला अशुद्ध रक्त होता है, जो किससे प्राप्त होता है हमको, वेन्स से प्राप्त होता है, शिराओं से प्राप्त होता है। तो शिराएं क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, मतलब अशुद्ध, CO2 वाला या अशुद्ध, ठीक है, अशुद्ध रक्त लेकर आता है। ठीक है, और धमनियां क्या करती है, शुद्ध रक्त हृदय से दूर लेकर जाती है। ठीक है, धमनियां क्या करती है, दूर। मैंने आपको बताया था, ए मतलब अवे, ए मतलब अवे, अवे मतलब दूर। ठीक है, तो आर्टरीज क्या करती है, दूर लेकर जाती है। तो तीसरा पॉइंट भी बहुत अच्छे से याद। अब जो हमारा दाया आलिंद होता है, शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त। कौन सा बेटा, ऑक्सीजन रहित, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। अभी बताया मैंने क्या होता है, CO2 वाला, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त प्राप्त करता है। और बाया आलिंद, ठीक है, कौन सा, बाया आलिंद जो है फेफड़ों से ऑक्सीजन वाला। मतलब दाया क्या करेगा, CO2 वाला लाएगा, और बाया मतलब ये क्या है हमारा, दाया, राइट हैंड वाला। ठीक है, और ये क्या है, लेफ्ट हैंड वाला। तो ये कैसा लेगा, CO2 वाला लेगा, और ये कैसा निकालेगा, O2 वाला रक्त निकालेगा। ठीक है, बहुत क्लियर। ठीक है, अब दाया वेंट्रिकल, मतलब वेंट्रिकल, और ये क्या हो गया हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहां से रक्त कहां गया, हमारे दाया वेंट्रिकल। ये कौन सा लेता है, बिना ऑक्सीजन वाला खून ले रहा है, क्योंकि जो CO2 वाला आ रहा है वो यहां से कहां जाएगा, यहां क्या रहेंगे, हमारे लंग्स रहेंगे। ठीक है, तो यहां से ये कहां जाएगा, तो दाया वेंट्रिकल, मतलब दाएं वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर यहां से, और लंग्स क्या करता है, उसको CO2 दे देता है, CO2 ले लेता है, O2 दे देता है,
और यहां से फिर ये क्या करेगा, यहां से निकल जाएगा। मतलब ऑक्सीजन वाला खून फेफड़ों पर पंप करता है तथा बायां वेंट्रिकल से क्या करता है, ये बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट अच्छे से क्लियर करना है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है हमें। अब बढ़ते हैं हम अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ या बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। बेटा अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे, हमेशा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, कभी आपको कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि रटी हुई चीज हम भूल जाते हैं। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप हमेशा कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आए, चैप्टर से किसी भी कोने से अगर आपको क्वेश्चन आता है, आप कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़कर नहीं आएंगे, क्योंकि आपने हर चीज समझी है, हर चीज पढ़ी है। समझना जरूरी है, रटना बिल्कुल नहीं है हमको चीजों को। ठीक है, तो ये हमारा एट्रियम और वेंट्रिकल, आलिंद और निलय बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आईएमपी टॉपिक। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि 4 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है बेटा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये हमारा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। और देखो कितनी बार पूछा गया है, 18 में, 19, 21, 22, 24, कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, तो इस पे बहुत फोकस करना है। हमारे हार्ट का डायग्राम, हमारे हार्ट का, हृदय का जो चित्र है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि हृदय का चित्र बनाइए और उसको नामांकित कीजिए, लेबल कीजिए। तो भाई ये बिल्कुल नहीं छोड़कर आना। क्यों, क्योंकि हम छोड़कर आएंगे नहीं, हम इतने अच्छे से समझेंगे आज हृदय को कि हमारे लिए तो बिल्कुल इजी गेम हो जाएगा, ये इजी टू इजी गेम हो जाएगा। चलिए समझते हैं इसको, है ना। अब हम पहले ही समझ चुके हैं कि हमारा हृदय जो है बेटा, ये 4 चैम्बर वाला है। मतलब हमने देखा था कि एक ऐसा घर है जिसके अंदर 4 कमरे हैं। कैसे कमरे हैं, 4 कमरे हैं। देखो ये 2 जो है ना, एट्रियम है ना, ये कहाँ के हैं, ऊपर के हैं। और ये 2 कहाँ के हैं, नीचे के हैं। ठीक है, नीचे और ऊपर। नीचे कौन से हैं, निलय, ऊपर कौन से है, आलिंद। ठीक है, क्लियर है, नीचे निलय, ऊपर आलिंद। अब देखो क्या होता है, हमारे शरीर में एक सबसे बड़ी, हम बोल सकते हैं आप कि एक वेने कावा है ना, जैसे हम शीरा बोलते हैं, एक सबसे बड़ी शीरा होती है। सबसे बड़ी शीरा कौन सी, वेने कावा, वेने कावा। ये देखो वेने कावा, ठीक है, यहां पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस वेने कावा का काम क्या होता है, इस वेने कावा को एक जिम्मेदारी दी गई है कि भाई हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उनसे जितना भी CO2 युक्त रक्त होता है, ठीक है, वो कौन लेकर आएगा, वो वेने कावा लेकर आएगा। कहां से आता है बेटा, है ना। और ये सबसे महाधमनी, मतलब इस सबसे बड़ी जो होती है ये शिरा होती है। ठीक है, ये क्या करती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को लेकर आती है। कहां से, ये देखो ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है यहां से, और कहां एंटर करी, हमारे राइट एट्रियम के अंदर। देखो यहां से राइट एट्रियम में, दिख रहा है आपको, राइट एट्रियम में एंटर करती है। ठीक है, अब जैसे ही राइट एट्रियम में एंटर करती है, आपको मैंने बताया था कि यहाँ की जो दीवारें होती है वो कैसी होती है, पतली होती है ना। हमने पिछले अभी स्लाइड में देखा, पतली होती, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दाब कैसा होता है, दाब कैसा होता है बेटा, कम होता है। ठीक है, अब यहां से कहां गई, राइट एट्रियम से कहां गई, ये राइट वेंट्रिकल के अंदर। कहां गई, राइट वेंट्रिकल के अंदर। देखो दिखा था, ये बताया था मैंने आपको यहां पर। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल के अंदर गई। राइट वेंट्रिकल, इसमें ये जो रक्त है ये कौन सा है बेटा, CO2 वाला है। कौन सा है, CO2 वाला। अब ये हमारा, ये तो हमारा हार्ट हो गया। अब यहां से ये रक्त कहां जाता है ना, राइट एट्रियम के अंदर। अब यहां से एंटर करके जैसे ही ये यहां पर आता है, तो राइट वेंट्रिकल क्या कर देता है, इसको लंग्स में पहुंचा देता है। किस में पहुंचा देता है, हमारे फेफड़ों में। क्यों पहुंचा देता है फेफड़ों में, इसलिए पहुंचा देता है क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास है CO2। क्या है, CO2, क्या है बेटा, CO2। अब CO2 किसी को नहीं चाहिए, है ना, ये बहुत
गंदी चीज है, हमको CO2 नहीं चाहिए, तो हमको क्या चाहिए, हमको O2 चाहिए, क्योंकि O2 ही क्या करेगा, हमको जीवित रखेगा, हमारे सारे अंगों को क्या करेगा, एनर्जी देगा। तो अब एनर्जी O2 किसके पास है, O2 तो है हमारे लंग्स भैया के पास, O2 किसके पास है, हमारे लंग्स भैया के पास। तो अब ये जो रक्त है कौन सा, CO2 वाला है ना, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, ये किसको दे देगा, ये दे देगा लंग्स को, फेफड़ों को। अब ये बोलेगा कि मुझसे आप CO2 ले लो और मुझे क्या दे दो, O2 दे दो, है ना। तो ये क्या करेगा, ठीक है, ये यहां से एक्सचेंज कर लेगा, क्या कर लेगा, एक्सचेंज। अब यहां से जो चला वो कौन चला, O2 वाला रक्त चला। कौन सा चला बेटा, O2 वाला रक्त चला, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जितने भी वेन्स होती है, जितनी भी क्या होती हैं, वेन्स होती हैं, उन सबके अंदर क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है बेटा, अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है ना। और जितनी भी आर्टरीज होती हैं, जितनी भी क्या होती है, आर्टरीज, इनके अंदर शुद्ध रक्त होता है। क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। लेकिन हमारे पास दो ऐसी बहुत ही मशहूर वेन और आर्टरीज है। कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ठीक है, जिसको हम फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी कहते हैं, ठीक है। तो हमारी जो वेन होती है ना, ये जो वेन होती है, वेन मतलब हमारी शिरा जो होती है ना, सारी शिराओं में क्या है, अशुद्ध है। तो एक ऐसी महाशिरा बोल दो आप, इसको क्या बोल दो, महाशिरा, जिसको क्या कहते हैं हम, पल्मोनरी वेन, ठीक है। यहां मैं समझा देती हूं आपको इसको, कि हमारी जो महाशिरा होती है, कौन होती है, महाशिरा, इसको क्या कहते हैं हम, पल्मोनरी वेन। क्या कहते हैं बेटा, पल्मोनरी वेन या फुफ्फुस शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फुफ्फुस शिरा। और इसी एक वेन के अंदर, बाकी सब वेन में क्या है, बाकी सारे शिराओं में क्या है, अशुद्ध रक्त है। क्या है बेटा, अशुद्ध रक्त है। लेकिन इसके पास क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, ठीक है, शुद्ध रक्त होता है। बस इसी के जस्ट ऑपोजिट जो हमारी फुफ्फुस धमनी होती है ना, जो फुफ्फुस धमनी होती है बेटा, है ना, मतलब पल्मोनरी आर्टरी। क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी। सारी आर्टरीज के पास क्या है, सारी आर्टरीज के पास क्या है, शुद्ध रक्त है। क्या है, शुद्ध रक्त है। लेकिन हमारी पल्मोनरी आर्टरी के पास क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। बेटा ये सारी चीजें आपको नोट करनी है, क्योंकि यहां से कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, ठीक है, कि हमारी जो फुफ्फुस शिरा होती है एक ऐसी अनोखी शिरा है जिसके पास क्या होगा, शुद्ध रक्त होगा, ठीक है। और फुफ्फुस धमनी जो होगी, है ना, पल्मोनरी आर्टरी, इस एक आर्टरी के पास क्या होगा, अशुद्ध रक्त होगा। देखिए यहां देखिए, ये दिख रही है आपको, ठीक है। ये वेने कावा क्या लेकर आई, CO2 वाला ब्लड लेकर आई, ठीक है। अंदर गया, कहां गया, हमारे राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर, और राइट वेंट्रिकल से कहां पहुंचा दिया था बेटा, इसको लंग्स के अंदर पहुंचा दिया, ठीक है। अब लंग्स ने क्या किया, लंग्स ने क्या किया, ये यहां पर पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही थी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज मतलब हमारी फुफ्फुस धमनी कौन सा, CO2 वाला रक्त लेकर जा रही थी। किसके पास लेकर गई, लंग्स के पास। अब लंग्स ने क्या करा, उसको ऑक्सीडाइज्ड कर दिया। क्या कर दिया, ऑक्सीकरण कर दिया उसका, और किसके पास पहुंचा दिया, पल्मोनरी वेन के पास। देखो दिख रहा है आपको पल्मोनरी वेन, ठीक है, पल्मोनरी वेन के पास पहुंचा दिया। इसको क्या कहा हमने, फुफ्फुस शिरा कहा बेटा, ठीक है।
दिख रहा है, बाकी सारी आर्टरीज के पास शुद्ध था और इस एक के पास अशुद्ध था, और बाकी सारी शिरा के पास क्या था बेटा, अशुद्ध रक्त था, और इसके पास शुद्ध रक्त था। अब ये कहां लेकर आई, ये लेकर आई इसको कहां, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। कहां लेकर आई, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में लेकर आई, और यहां पर एक तेज दाब के साथ, कैसे, तेज दाब के साथ इसको किस में पहुंचा दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां पहुंचा दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर इसको कहां पहुंचा दिया गया, हमारी बाकी, हमारे पास है ना एक बेटा बहुत बड़ी आर्टरी होती है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम रहता है, और ये सबसे बड़ी होती है, जिसका नाम होता है एओर्टा। क्या होता है, एओर्टा। ये एओर्टा, ये समझ लीजिए कि ये सबसे एक रानी है। एओर्टा जो है हमारी बाकी सारी आर्टरीज की मेन रानी, मतलब प्रिंसिपल है, ये समझ लो, ये क्या है, प्रिंसिपल, और बाकी सारी क्या है, बाकी सारी आर्टरीज क्या है, टीचर है। तो एओर्टा क्या है, हमारी प्रिंसिपल है भैया, इसका हुक्म सबको मानना पड़ेगा, है ना। इसके पास क्या है, इसके पास क्या है बेटा, पावर है। क्या है, पावर है, ये प्रिंसिपल है भैया, इसकी बात तो सबको मानना पड़ेगी। तो ये इसके पास बहुत पावर होता है, बहुत ज्यादा दाब होता है, प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, प्रेशर के साथ, इसलिए क्योंकि इसके पास बहुत प्रेशर होता है, ये मोटी होती है, इसकी जो परत होती है, इसकी जो दीवारें होती है वो मोटी होती है, और ये मतलब तेज दाब के साथ क्या करती है, बाकी सारी आर्टरीज में, है ना, ऑक्सीजन युक्त, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बाकी सारे ऑर्गन में क्या कर देती है, सप्लाई कर देती है। तो बहुत अच्छे से बात समझ में आई यहां पर आपको कि किस तरीके से हमारे हृदय के अंदर अशुद्ध रक्त आया, ठीक है, अशुद्ध रक्त आया। देखो हमारे हार्ट ने किया क्या, हमारे हार्ट ने सिर्फ एक पंपिंग का काम किया। क्या किया, पंपिंग, प्रेशर बनाने का काम किया। असल में तो हमारा जो अशुद्ध रक्त आया था वो गया कहां, वो तो गया किसके पास, लंग्स भैया के पास गया, और उन्होंने क्या करा, इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध करके फिर से किसको दे दिया, फिर से किसको दे दिया, हृदय को दे दिया। तो देखो हमारे हृदय में जो रक्त था ये 2 बार आया, कितनी बार आया, 2 बार आया। इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, हमारी बॉडी में या मानव में जो हृदय के अंदर परिवहन होता है इसको दोहरा परिवहन कहते हैं, या डबल सर्कुलेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डबल सर्कुलेशन, क्योंकि 2 बार हमारे हृदय में क्या होता है बेटा, रक्त आता है और फिर वहां से निकलता है, ठीक है। तो जो मेन काम था वो किसने किया, वो तो किया लंग्स भैया ने। क्या किया कि देखो सारा अशुद्ध तुम दे दो मुझे, और मुझसे शुद्ध मतलब ऑक्सीजन वाला, मुझसे सारा ऑक्सीजन ले जाओ और ये सब पूरी बॉडी को दे दो। और फिर बॉडी क्या करेगी, हमारे पूरे जो बॉडी है उसके एक एक ऊतक में, एक एक कोशिका के अंदर ये ऑक्सीजन पहुंचा देगी, और हमको क्या मिलेगी, हमको एनर्जी मिल जाएगी। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो यहां तक हमारे हृदय और उसकी कार्य प्रणाली, ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, 2024 में भी पूछा गया है, 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है यहां से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो शरीर है ना, हमारा जो हृदय है इसमें 2 बार हृदय 2 बार रक्त आता है, 2 बार ब्लड क्या आता है, इसमें आता है ना। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसमें 2 टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है ना, 2 टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। तो पहला जो होता है उसको कहते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, याद रखिएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। और दूसरा जो होता है इसको हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या कहते हैं बेटा, सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब ये क्यों जरूरी है देखते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने जो भी कार्य प्रणाली समझाई उससे बहुत क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी मैं एक बार और आपको इसको अच्छे से क्लियर करती हूँ। देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले अशुद्ध रक्त जो था, अशुद्ध रक्त जो था, ठीक है, खून दिल से कहां गया, फेफड़ों की तरफ गया। कौन सा अशुद्ध, कौन सा अशुद्ध,
ठीक है, ये देखो पल्मोनरी आर्टरी, जो ब्लू दिखता है ना, ये जो ब्लू दिखता है ना बेटा, ये ब्लू जो है ना, ये ब्लू अशुद्ध है। क्या है ये? अशुद्ध है। क्या है बेटा? अशुद्ध। ब्लू जो दिखेगा ना आपको आपके शरीर में ऐसी ग्रीन कलर की वेन्स दिखती है ना, ग्रीन कलर की वेन्स दिखती है, ये सब क्या है? ये सारा अशुद्ध है। क्या है ये? अशुद्ध। तो ये जो ब्लू है सारा, ये क्या दिखेगा? अशुद्ध दिखेगा। और ये जो रेड दिखेगा ना, ये कैसा दिखेगा बेटा? रेड हमेशा शुद्ध। रेड कौन सा होएगा? शुद्ध, मतलब O2 वाला। कौन सा होगा? O2 वाला। और ये कौन सा होगा? CO2 वाला। ठीक है, क्लियर है? अब देखो तो क्या हुआ, जो ब्लड था है ना, जो रक्त था, कौन सा था? CO2 वाला। वो कहां आया? वो कहां आया बेटा? वो आया हमारे हृदय के अंदर, है ना, हृदय के अंदर आया। ठीक है, हृदय के अंदर क्या हुआ? हृदय ने क्या किया? उसको फेफड़ों के पास पहुंचाया। कहां पहुंचाया था? फेफड़ों के पास पहुंचाया था। क्यों पहुंचाया था? मेन चीज फेफड़ों के पास थी, क्योंकि उसके अंदर क्या मिलाना था? उसके अंदर O2 मिलाना था। O2 मिलाकर CO2 लेना था। ठीक है, यहां तक समझ में आया? पर्पस क्या था? देखो पर्पस, उद्देश्य भी लिखा हुआ है। उद्देश्य कि खून में ऑक्सीजन मिलाना था। क्या करना था? खून में ऑक्सीजन मिलाना था, CO2 देना था। ठीक है, और O2 देना था और CO2 लेना था। ठीक है, ये क्या था इसका मेन पर्पस? ये क्या था? मेन पर्पस। आई बात समझ में? ये मेन पर्पस था। किसका था? पल्मोनरी सर्कुलेशन का। ठीक है, तो एक सर्कुलेशन एक बार चला गया ब्लड। ठीक है, अब दूसरी बार क्या हुआ? देखो दूसरी बार क्या हुआ? खून दिल से शरीर की ओर, है ना। अब दिल लंग्स में गया, लंग्स से वापस कहां आया? दिल में आया, हमारे हृदय में आया। अब उस हृदय ने क्या करा? उस रक्त को पूरे शरीर की तरफ पहुंचाया। तो एक बार आया, कहां गया? हमारे लंग्स में गया, फेफड़ों में गया, और फिर वापस फेफड़ों से कहां आया? हमारे हृदय में आया, और फिर हृदय ने क्या किया? उसको पूरे शरीर में पहुंचाया। ठीक है, बाकी सारे हिस्सों में पहुंचाया। पर्पस क्या था? कि शरीर के सारे ऊतकों, है ना, ऊतक या कोशिका के अंदर ऑक्सीजन और उसके पोषक तत्वों को पहुंचाना था। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन प्रोसेस भी समझ में आ गई कि हमारे या मानव शरीर के अंदर जो परिवहन होता है वो कैसा होता है? कैसा होता है? दोहरा होता है। दोहरा परिवहन होता है। दोहरा परिवहन होता है। आई बात समझ में? और ये क्यों जरूरी है? ये क्यों जरूरी है? ऑक्सीजन युक्त रक्त, है ना, और डी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों रक्त जो है वो आपस में मिल ना सके। ठीक है, मिल ना सके, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि चारों जो कमरे होते हैं या जो हमारे आलिंद और निलय होते हैं, उनके बीच क्या होता है? उनके बीच एक ऐसी मोटी सी लेयर होती है। क्या होती है बेटा? ऐसी एक मोटी सी लेयर बताई थी मैंने। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम? जिसको कहते हैं हम सेप्टम। क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्टम। और ये सेप्टम क्या करता है? इनको आपस में मिलने नहीं देता। जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त होता है, इनको आपस में मिलने नहीं देता। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन, क्या कि इंसानों और दूसरे स्तनधारियों के दिल में 4 चैम्बर क्यों होना जरूरी है ना। अभी मैं आपको हर एक अलग अलग जितने भी जीव हैं कि कौन से जीव में किस प्रकार का हृदय होता है, क्या सभी के पास 4 चैम्बर वाला हृदय होता है ना, या फिर कुछ अन्य जीवों में कुछ अलग प्रकार का हृदय होता है, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। लेकिन उसके पहले हम इस प्रश्न का जवाब देखते हैं। ठीक है, क्या पूछा है कि भाई हम जो इंसान हैं या स्तनधारी हैं, उनके पास ये 4 चैम्बर वाला हृदय होना ही क्यों जरूरी है। ठीक है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको समझ में आ गई कि क्या है, जो ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित जो हमारा रक्त है,
वो आपस में मिल ना पाए। पहला तो आप खुद ही आंसर बता देंगे कि यस मैम, पहला तो उत्तर यही है, ठीक है, कि रक्त को मिलने से रोकना, है ना, कि ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त जो है उनको आपस में मिलने से रोकना, यही तो हमारा उत्तर। अभी तक हमने यही तो समझा, बहुत इजी है ये तो, ठीक है ना, कि ये जो हमारा कौन सा है, कौन सा है, ब्लू है, कौन सा है, अशुद्ध, क्या है बेटा, अशुद्ध, है ना, और रेड क्या है, शुद्ध। तो भाई ये आपस में मिल ना जाए, इसलिए क्या है, इनको अलग अलग रखना जरूरी है, ठीक है। और इसके कारण क्या हो सके, एक कुशल परिसंचरण, मतलब एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हो सके हमारी बॉडी के अंदर। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि शरीर को शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त मिलना, और जिससे अगर जब हमें पता है कि हमने भोजन लिया था, पोषण लिया था, लेकिन वो पोषण से हमको, मतलब उस भोजन से हमको पोषण कब मिलेगा, जब उस भोजन का सही प्रकार से ऑक्सीकरण होगा, है ना। ऑक्सीडेशन जब तक नहीं होगा तब तक हमको एनर्जी मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। तो उस भोजन का या उस रक्त का, क्योंकि वो भोजन कहाँ चला गया था, रक्त में अवशोषित हो गया था, तो अब उस रक्त का क्या हो सके, प्रॉपर ऑक्सीकरण हो सके, इसलिए क्या जरूरी था, है ना, ऑक्सीकरण हो सके और उससे हमको क्या मिल सके, ऊर्जा मिल सके, इसलिए ये सारी प्रोसेस बहुत जरूरी थी भैया। 4 चैम्बर वाला हृदय भी, है ना। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, आपको पता है, ये जो 4 चैम्बर वाला हृदय होता है, ये हमारे शरीर का तापमान भी नियंत्रित करता है। देखिए कितना बड़ा काम, हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण करने का काम भी किसके पास है, इसी के पास, कि हमारा तापमान नियंत्रित करता है और हमारे खून को, हमारे रक्त को गर्म बनाए रखता है, ठीक है। इसलिए जितने भी मैमल्स होते हैं इनको हम गर्म खून वाले जानवर, बिकॉज साइंस की लैंग्वेज में तो हमें क्या है, हमें जानवर ही माना गया है, ठीक है। हम किसकी कैटेगरी में आते हैं, एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं बेटा, ठीक है। ह्यूमन बींग्स जो है, ह्यूमन बींग्स आर इन्वॉल्व इन ह्यूमन कैटेगरी, सॉरी एनिमल्स कैटेगरी। तो गर्म खून वाले जानवरों के लिए क्या जरूरी है, 4 चैम्बर, मतलब 4 चैम्बर वाला हृदय आवश्यक है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपको जवाब मिला कि भाई 4 चैम्बर वाला, कि ये जो 4 चैम्बर वाला हमारे पास हृदय है वो क्यों जरूरी है। बिल्कुल आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि भैया हमारा जो हृदय है वो 4 चैम्बर वाला है, 2 ऊपर आलिंद है और 2 नीचे निलय है। कहां से अशुद्ध रक्त आएगा, है ना, और कहां से शुद्ध रक्त जाएगा, ये सारा आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, हमने हृदय समझा, ठीक है, इसकी कार्य प्रणाली भी समझी। अब मैं आपको हृदय के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बातें बताती हूँ, ठीक है, कि जिससे रिलेटेड एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमने ये तो देखा कि हृदय इतने इंपॉर्टेंट काम करता है, लेकिन हमारे शरीर में ये किस जगह स्थापित होता है ना, इसकी स्थिति क्या होती है, किस जगह होता है। तो देखो बेटा, ये जो हृदय होता है ना, ये हमारी आप एक मुट्ठी बंद कीजिए, ठीक है। आपकी जो मुट्ठी होती है ये इस आकार का होता है, मतलब आकार मतलब एक मुट्ठी के बराबर होता है ना। एक नॉर्मल जो मतलब होता है हृदय किसी भी मानव का, उसके एक मुट्ठी जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी होगी, लगभग उतना ही बड़ा आपका हृदय होगा, ठीक है। और 300 ग्राम का होता है ये। कितना होता है, इसका जो वजन होता है 300 ग्राम का होता है, लेकिन इसको 2 भागों में बांटा गया है ना, वो मैं आपको बताती हूं क्यों। 300 ग्राम का होता है और एक मुट्ठी के बराबर होता है, और इसका जो लोकेशन होता है, इसकी जो स्थिति होती है, वो दोनों फेफड़ों के बीच में। देखो, दोनों पसलियों, हमारी जो पसली, देखो हमारे फेफड़े हैं, फेफड़े क्या होते हैं, बहुत ही नाजुक और डेलिकेट अंग होते हैं, ठीक है। तो इसकी रक्षा कौन करता है, पसलियां, है ना, कि स्ट्रॉन्ग रिब्स का एक पिंजरा होता है, केज होता है, पिंजरे जैसा होता है, उसके अंदर हमारे क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं। और उस लंग्स के बीच में, ठीक है, आकार और वजन,
ये देखिए आकार और वजन, अगर हम किसी भी हृदय की स्थिति और उसकी भौतिक संरचना की बात करें तो उसका आकार कैसा होता है, आपकी मुट्ठी जैसा, या फिर आपने अगर शंख देखा हो, ठीक है, शंख कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है ना, कुछ इस प्रकार का है ना, कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। इस प्रकार का, तो ऊपर से तो क्या होता है, ऊपर से चौड़ा होता है, ऊपर से कैसा होता है, चौड़ा, और नीचे से कैसा हो जाता है, सकरा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का ही देखो, जैसे मेरी मुट्ठी बंदी, तो ऊपर से कैसा दिख रहा है, चौड़ा दिख रहा है, और नीचे से कैसा दिख रहा है, सकरा, है ना, इस प्रकार का होता है। और इसका जो वजन होता है वो 300 ग्राम होता है, लेकिन इसको दो भागों में बांटा है ना। इन 300 ग्राम के वजन को दो भागों में बांटा है, एक तो 80 ग्राम और 120 ग्राम। क्यों इसलिए बांटा, क्योंकि हमारा जो हृदय होता है ये उल्टे हाथ की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है ना। तो जो भारी हिस्सा होता है, ठीक है, जो भारी हिस्सा होता है ना, जो भारी हिस्सा होता है 220 ग्राम का, वो कहां होता है, वो हम भारी हिस्से के कारण ही हमारा हृदय जो होता है बेटा वो उल्टे हाथ की तरफ क्या होता है, झुका हुआ होता है। जैसे ये वाला जो हिस्सा होता है ये क्या होता है, थोड़ा भारी होता है, ठीक है, और ये किस तरफ झुका होता है, उल्टे हाथ की तरफ झुका होता है, ठीक है। और जो 80 ग्राम वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा किधर होता है, राइट हैंड, मतलब बीच में होता है, ठीक है। इसलिए हम मानते हैं कि जब भी हम धड़कन चेक करते हैं, ठीक है, तो जब हम धड़कन चेक करते हैं तो हमारी जो धड़कन है वो उल्टे हाथ की तरफ ज्यादा इसलिए महसूस होती है क्योंकि जो भारी हिस्सा होता है हमारे हृदय का वो किस तरफ होता है, वो बाईं ओर होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि इसका आकार कैसा होता है, एक हृदय का वजन कैसा होता है, ठीक है, और ये किस प्रकार से बाईं ओर झुका हुआ होता है और क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद स्थिति समझ में आई, ठीक है। स्थिति कहां बता रही मैंने, कि जो हमारी पसलियां होती है ना, पसलियां होती है, ये पसलियां दिख रही हैं आपको, ठीक है, इसके पीछे ये एक जो पसलियों को जो पकड़ के रखती है ना, पसलियों को पकड़ के रखती है, जिसको हम स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्टर्नम। तो ये स्टर्नम के पास होता है, कहां होता है, स्टर्नम के पास, क्योंकि स्टर्नम बहुत मजबूत होता है, सारी पसलियों को अपने पास पकड़ के रखता है, ठीक है। तो उसी के पास होता है 24 पसलियों, मतलब 24 पसली मतलब 12 जोड़ी होते हैं ये, ठीक है, के नीचे की तरफ दोनों फेफड़ों के बीच में, और अधिकांश कहां होता है, बाईं ओर झुका हुआ होता है, ठीक है। अब हृदय जो होता है ना बेटा, मैं आपको बताती हूँ। अब देखो मैंने ये बताया कि हृदय जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमारा शरीर का कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। तो मैं एक चीज और बताती हूँ इसमें आपको, कि हमारे हृदय के अंदर, ठीक है, ये जो हमारा हृदय है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ इस प्रकार का हृदय जो है हमारा, ठीक है, तो इसके आसपास एक एक द्रव्य होता है, या एक द्रव्य की लेयर मान सकते हो, एक परत मान सकते हो, ठीक है, एक परत मान सकते हो, ठीक है, एक परत, जिसको कहते हैं हम पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं हम, पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं बेटा, पेरिकार्डियम फ्लूइड, पेरिकार्डियम द्रव्य कहते हैं। ये क्या करता है, ये पेरिकार्डियम द्रव्य क्या करता है, हमारे हृदय को किसी भी आघात से, अगर इसके ऊपर कोई भी आघात होती है, कोई भी चोट होती है ना, चोट होती है, तो उससे क्या करता है, ये रक्षा करता है। क्या करता है बेटा, ये रक्षा करता है। क्या करता है, ये रक्षा करता है ना। अब इसके साथ साथ पेरिकार्डियम के साथ साथ दो और लेयर होती है। देखो मैं आपको बताती हूं कि सबसे बाहर वाली तो क्या दिखी आपको, सबसे बाहर वाली को क्या बोला आपने, पेरिकार्डियम बोला। क्या बोला, पेरिकार्डियम बोला। अब इसके बाद एक और आती है, इसके बाद
एक और लेयर आती है जो थोड़ी मोटी होती है, जो थोड़ी क्या होती है, मोटी होती है। ठीक है, ये हमारे हृदय में जो संकुचन होता है, संकुचन होता है, ठीक है, जो संकुचन होता है मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना। देखो अभी पता चलेगा आपको कि जब हृदय इतनी जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स होता है। कल की वीडियो में आपको याद होगा, कल की क्लास में मैंने बताया था कि भैया बीपी जैसी कोई सी चीज होती है, मम्मी बोलती है हाय मेरा बीपी बढ़ गया, हाय मेरे को चक्कर आ गए, तो ऐसा क्यों होता है वो अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो देखो ये जो संकुचन होता है हमारे हृदय के अंदर, तो उसको संभालने का काम कौन करता है, उसको संभालने का काम करता है एक लेयर होती है जिसको हम मीजोकार्डियम, और ये काफी मोटी होती है। कैसी होती है बेटा, काफी मोटी होती है, मीजोकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मीजोकार्डियम। ठीक है, मीजोकार्डियम, और इसके भी अंदर एक लेयर होती है जो बहुत ही चिकनी होती है। ठीक है, ये संकुचन में मदद करती है, संकुचन में मदद करती है। उसके बाद इसके भी अंदर एक और लेयर होती है। ठीक है, और ये बहुत ही चिकनी होती है। कैसी होती है बेटा, चिकनी होती है। जिसे एंडोकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम कहते हैं, जिसे एंडोकार्डियम कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करती है, ये हमारे शरीर में घर्षण है ना, घर्षण से रक्षा करती है, हमारे हृदय की घर्षण से रक्षा करती है ना। घर्षण से रक्षा मतलब जब ब्लड जो है इतने प्रेशर के साथ, देखो हमारे शरीर में पूरे दिन भर में 1,00,000 मतलब 1,00,000 बार जो है वो हमारा शरीर संकुचित होता है और रिलैक्स होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होता रहता है। इतनी बार सोचो कितना ज्यादा भयंकर काम करता है हमारा हृदय, कितना ज्यादा। हम बोलते हैं तो हम तो थोड़ी सी देर में थक जाते हैं, लेकिन बेचारा हमारा हृदय है ना, तो इतनी प्रेशर से उसके अंदर से जो ब्लड फ्लो होता है, तो उसके कारण उनकी जो लेयर है, उसकी जो परत है, उस पे क्या ना हो, उस पे घर्षण ना हो, है ना, घर्षण ना हो सके। तो घर्षण से रक्षा करने के लिए हमारी जो क्या होती है, वो एंडोकार्डियम होती है। क्या होती है बेटा, एंडोकार्डियम होती है। और ये क्या करती है, ये हृदय को अंदर से रक्षा देती है ना, जहां से रक्त प्रवाह होता है वहां अंदर से रक्षा करती है। तो यहां से भी देखो, पेरिकार्डियम वाला तो पूछ सकते हैं, ये प्रश्न बन सकता है, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है ना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे हृदय की रक्षा कौन करता है। ठीक है, तो पेरिकार्डियम फ्लूइड करता है। ठीक है, पेरिकार्डियम फ्लूइड करता है। यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब हमने ये भी देख लिया कि हमारा जो हृदय रहता है बेटा वो कैसा होता है, मतलब उसमें कैसी कार्य प्रणाली होती है, कहां पर स्थित होता है ना, किस तरफ झुका हुआ होता है, वो भी देख लिया। शंखाकार होता है और एक मुट्ठी के समान होता है। ठीक है, 24 जो है होती है रिब्स, पसलियां हमारी, उनकी जोड़ियों के बीच होता है। ठीक है, और इसका प्रोटेक्शन कौन करता है, बता दिया मैंने आपको कि पेरिकार्डियम फ्लूइड करता है। कौन करता है बेटा, पेरिकार्डियम फ्लूइड। और ये देखिए यहां पर NCERT क्वेश्चन के लिए भी यहां पर आपको फोकस करना है, फोकस करना है कि यहां से एक प्रश्न बन सकता है। कौन सा प्रश्न बन सकता है, पेरिकार्डियम। कौन सा बनेगा, पेरिकार्डियम फ्लूइड। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इस पे आपको फोकस करना है। अब पेरिकार्डियम देखा हमने, है ना, हृदय एक दोहरी झिल्ली के बिना होता है, ये भी देख लिया बेटा, फ्लूइड शॉक। और ये क्या करता है, शॉक से मतलब घर्षण से या किसी भी चोट से इसको बचाता है। अब देखिए,
अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे हृदय में मैंने आपको बताया 2 आलिंद थे और 2 निलय थे। क्या थे? 2 आलिंद थे और 2 निलय थे। ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये ऊपर वाले, ये कहाँ है? ऊपर वाले। ठीक है, ऊपर वाले। और नीचे वाले कौन है? नीचे वाले कौन है? निलय हमारे। ठीक है, निलय। ठीक है, तो जो दोनों ऊपर है, मतलब ऊपर वाला जो एट्रियम है ना, ये जो हमारा आलिंद है, इसके पास क्या होगा बेटा? इसके पास CO2। एक आलिंद के पास, एक आलिंद जो राइट साइड वाला है, जो कहां है? जो राइट वाला आलिंद है, उसके पास क्या होगा? CO2 होगा। ठीक है, और जो लेफ्ट आलिंद है ना, जो लेफ्ट आलिंद है, इसके पास क्या होगा बेटा? O2 होगा। ये डिफरेंस पूछ सकते हैं। फिर जो हमारा राइट निलय है, जो राइट निलय है, इसके पास क्या होगा? इसके पास भी क्या होगा? ऑक्सीजन रहित, मतलब CO2 वाला है ना, जो कहां जाएगा? जो फेफड़ों में जाएगा। और जो लेफ्ट है, जो हमारा लेफ्ट निलय है, इसके पास क्या होगा? O2। मतलब जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे क्या होगा? सारा CO2 वाला होगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे सारा O2 वाला होगा। और ये O2 फिर लेफ्ट से कहां चले जाएगा? एओर्टा के पास चले जाएगा, और एओर्टा से फिर क्या पहुंचा देगा? ये सारी आर्टरीज में। कहां चले जाएगा? सारी आर्टरीज में चला जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत क्लियर। आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाकी अन्य जीवों में भी क्या 4 चैम्बर वाला हृदय होता है। तो चलिए हम समझते हैं। अब इसको एक ट्रिक के साथ आप याद कर लीजिएगा। फैब मी, क्या? फैब मी, फैब मी। ठीक है, फैब मी। फैब मी मतलब क्या है ना? 2 3 4 4, ये कोड याद कर लीजिए। 2 3 4 4, क्या? 2 3 4 4 कोड याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जितनी भी फिश होती है, एफ, एफ मतलब फिशेस, मछलियां। ठीक है, इन मछलियों के अंदर 2 चैम्बर हार्ट होता है। कैसा होता है? 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। उसके बाद जो एम्फीबियन होते हैं, मतलब जितने भी उभयचर और सरीसृप होते हैं, इनके पास 3 चैम्बर वाला हार्ट होता है। कैसा होता है? 3 चैम्बर। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन केस है। इसका एक अपवाद क्या है बेटा? कि जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, वो भी क्या है? एक सरीसृप में आता है। लेकिन उसके पास क्या होता है? याद रखिएगा, उसके पास 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है। ठीक है, क्रोकोडाइल क्या है? एक सरीसृप है, लेकिन इसके पास 4 चैम्बर वाला हृदय होता है। कौन सा हृदय होता है? 4 चैम्बर वाला हृदय। ठीक है, फिर है ना कॉकरोच, कॉकरोच कितना सा होता है, लेकिन उसके पास 13 चैम्बर वाला हार्ट होता है। कितना? 13 चैम्बर वाला हार्ट होता है। और जो ब्लू व्हेल, सबसे बड़ा जीव जिसको हमने माना है, उसके पास भी क्या होता है? उसके पास भी 4 चैम्बर वाला हृदय ही होता है, लेकिन बहुत ही बड़ा हृदय होता है। ठीक है, बहुत ही भारी हृदय होता है। तो ये याद रखना है आपको। फैबमी मतलब फिशेस के पास या मछलियों के पास 2 चैम्बर वाला हार्ट होता है। एम्फीबियंस के पास 3, या आप इसको सरीसृप कह सकते हैं, उभयचर कह सकते हैं, इनके पास 3 चैम्बर वाला हार्ट होता है। फिर जो पक्षी होते हैं, है ना, पक्षी के पास भी क्या होता है बेटा? 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है। और जितने भी स्तनधारी मैमल्स या ह्यूमंस हैं, हमारे पास तो 4 चैम्बर वाला हार्ट है ही। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। दिस इज वेरी IMP ऑल्सो, यहां से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो अच्छे से देखना है। इसका मैंने आपको ट्रिक दे दी है ना? ट्रिक क्या है? फैब मी 2 3 4 4 कोड, यहां से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, मैंने आपको बताया था बेटा कि हृदय में, जैसे मैंने आपको बताया था कि खून जो होता है जब राइट हैंड साइड से ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत चलता है, ठीक है। तो ये जो ब्लड है ये वापिस क्या उल्टी दिशा में ना बहे, तो इससे बचाव के लिए क्या होते हैं, यहाँ पर वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ऐसे वॉल्व होते हैं जो क्या करते हैं, उनको पुरानी मतलब वापिस पीछे बहने से क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। तो ये ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, सेमी ल्यूनर और एओर्टिक वॉल्व होते हैं, 4 तरह के होते हैं। ट्राइकस्पिड जो दाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य होते हैं, ठीक है, दाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य होते हैं। फिर बाइकस्पिड मतलब 2, ये बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य होते हैं। उसके बाद अर्धचंद्राकार जो होते हैं, ये बाएं निलय और फुफ्फुसीय धमनी मतलब पल्मोनरी आर्टरी में उन दोनों के बीच होते हैं, और महाधमनी मतलब एओर्टिक वॉल्व बाएं निलय और महाधमनी के मध्य होते हैं। और वॉल्व का काम क्या होता है, वॉल्व का काम क्या होता है, इनको वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकना, ठीक है। ये किसका काम हो गया, हमारे वॉल्व्स का काम हो गया, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि जो वॉल्व होते हैं इनको गेट कीपर भी बोलते हैं। गेट कीपर मतलब ये, जैसे कि अगर आप एक बार निकल गए तो वापस आपको पीछे नहीं आने देंगे, है ना। बाइकस्पिड हो गया, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, सेमी ल्यूनर और एओर्टिक, ठीक है। आप यहां से ये सारी चीजें नोट कर सकते हैं अपने पास अच्छे से। अच्छा, इसके बाद 2 चीजें और है बेटा कि रक्त प्रवाह जो है मैंने आपको बताया था। देखिए, पहला भाग जो होता है रक्त प्रवाह का, क्या होता है, वो अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण, ठीक है, ये हम समझ चुके हैं। एक बार रिवाइज करने के लिए मैंने आपके लिए ये स्लाइड दी है कि शरीर में, है ना, कहां से, वेने कावा जो सुपीरियर मतलब महाशिरा है हमारी, वो CO2 वाला रक्त लेकर आएगी, कहां पर, दाएं आलिंद के पास। फिर दाएं आलिंद से कहां जाएगी, ट्राइकस्पिड वॉल्व, रक्त नीचे की ओर ले जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, दाया निलय कहां पहुंचा देगा इसको, पल्मोनरी आर्टरी से कहां पहुंचा देगा, ये लंग्स के पास। कहां पहुंचा देगा बेटा, ये कहां पहुंचा देगा इसको, लंग्स के पास, ठीक है। अब ये लंग्स क्या है, रेड है, कैसा है, रेड दिख रहा है। तो चलिए हम रेड वाले पे चलते हैं। अब ये लंग्स से फिर क्या हो गया, लंग्स से फिर मतलब हमारे फेफड़ों से शुद्धिकरण हुआ, O2 मिला, क्या मिला, O2 मिला। और फिर कहां गया, ये लेफ्ट एट्रियम के पास गया। फिर वापिस रक्त को नीचे, देखो मैंने अभी आपको वॉल्व का काम बताया था ना, वॉल्व का काम यहां बहुत अच्छे से मेंशन है, ठीक है। तो बाइकस्पिड वॉल्व क्या करेगा, उसको बाएं निलय में पहुंचा देगा। बाएं निलय से ये हमारे पूरे शरीर में कहां चले जाएगा, पूरे शरीर में, ठीक है बेटा। तो ये जो मैंने स्लाइड ली है, ये चार्ट के फॉर्म में आपको इजीली समझ में आ जाएगी, आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि चार्ट के फॉर्म में जब आप समझेंगे, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको स्टार्ट की थी क्लास कि मैं हर एक चीज को आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में दूंगी। तो ये आपका क्या कहलाएगा बेटा, फ्लो चार्ट कहलाएगा, ताकि आप इजी वे में सब कुछ याद कर सके, आपको ज्यादा रटने की, ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, कई बार बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं किडनी और फेफड़ों के मध्य, कि किडनी और फेफड़े दोनों का काम एक होता है। बिल्कुल नहीं बेटा, किडनी का काम होता है फिल्टर करना। क्या होता है, फिल्टर करना। अभी हम किडनी को भी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो किडनी का काम क्या होता है, फिल्टर करना, छानना। क्या होता है, छानना, किसको, रक्त को, किसको, रक्त को छानना होता है, ठीक है। लेकिन हमारे जो लंग्स होते हैं, ठीक है, जो लंग्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये शुद्धिकरण करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ये शुद्धिकरण करते हैं, किसका, रक्त का। किसका करते हैं, रक्त का, ठीक है। तो ये बात ये क्लियर कर लीजिएगा कि जो गुर्दे या किडनी होते हैं वो क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं ब्लड को,
और जो लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो शुद्धिकरण करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीपी की। बेटा देखो, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही शुद्ध रक्त कहां जाता है, एओर्टा में जाता है। कहां जाता है, एओर्टा के अंदर जाता है। तो हमारा जो हृदय होता है वो बहुत तेजी से पंप करता है, ठीक है, सिकुड़ता है। और जब हमारा हृदय सिकुड़ता है, उसके अंदर संकुचन होता है, ठीक है, तो उस संकुचन को हम कहते हैं सिस्टोलिक या सिस्टोल। ठीक है, आपने देखा होगा जब हम बीपी नापते हैं या किसी भी पर्सन का नॉर्मल बीपी देखते हैं तो क्या देखते हैं, 120/80। ठीक है, ये क्या होता है, एक नॉर्मल बीपी होता है। क्या होता है, नॉर्मल बीपी होता है, नॉर्मल बीपी होता है। तो जब हृदय का संकुचन होता है, ठीक है, और वो मतलब रक्त को बाहर की तरफ, मतलब ऑर्गन्स की तरफ पहुंचाता है, तो उस तरफ दाब क्या होता है, ज्यादा होता है ना। तो वो कितना होता है, 20 होता है, जिसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं या संकुचन कहते हैं। ठीक है, संकुचन कहते हैं। ठीक है, और जब फिर से वो क्या होता है, मतलब शिथिलन होता है, मतलब जब शिथिल होता है हमारा हृदय, तो उसको डायस्टोलिक कहते हैं, रिलैक्सेशन वाली पोजीशन में आता है। तो ये क्या कहलाता है, सिस्टोलिक, और इसको कहते हैं हम डायस्टोलिक। ठीक है, शिथिलन। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से क्या बनता है, हमारी एक हार्ट बीट बनती है, लब डब लब डब। ठीक है, तो इस दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर क्या बनती है, हमारी हार्ट बीट बनती है। ठीक है, और इसी से क्या निश्चय होता है, देखिए आपने देखा होगा कि कभी हम बीपी नापते हैं तो कुछ इस प्रकार की मशीन होती है, एक बेल्ट लगाते हैं और उसको पंप करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कांटा घूमता है। तो जब 120 और 80 बताता है 120/80, तो ये क्या कहलाता है, नॉर्मल बीपी कहलाता है। ठीक है, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक अच्छे से समझ में आ गया। अब जो मशीन होती है, जो जिसको हम पंप करते हैं, उसको कहते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि बीपी नापने की मशीन को और ब्लड प्रेशर क्या होता है। यह प्रश्न 2019 और 24 में पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां से भी क्या प्रश्न बन सकता है कि बीपी क्या होता है। ठीक है, और इसको नापने की मशीन जो है उसको स्फेग्मोमैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्फेग्मोमैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है। और कई बार जब हमारा हृदय बहुत, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है या ठीक से वो काम नहीं कर सकता, तो कई बार हृदय में एक चीज, एक मशीन लगाई जाती है जिसको पेसमेकर कहते हैं। क्या कहते हैं, पेसमेकर। और ये क्या करता है, हमारे हृदय में जो सामान्य गति होती है उसको बनाए रखने के लिए इसको फिट किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो आज आई थिंक, मेरे को लगता है कि इस क्लास में आपके हृदय से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे। प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्या हृदय से रिलेटेड आपके डाउट सॉल्व हुए या नहीं हुए। ठीक है, तो चलिए क्लास खत्म करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो यह है हमारा टेलीग्राम का चैनल, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि आप इसके बेनिफिट्स ले सके। हमारी ऑनलाइन विनर्स के ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत लाइक कीजिए बेटा, बहुत शेयर कीजिए ताकि आप और बाकी ऐसे बच्चे जिन्हें मतलब क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, वो उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए। ये बाकी चैनल्स है बेटा, इनको भी आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और ये हमारे यूट्यूब के चैनल, और इसी के साथ साथ मेरी क्लास को भी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।